नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिओम क्लास ऑफ मैथ्स। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.4 का। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। मतलब नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन में दिए हुए हैं। इन ईच केस, हर केस में आपको डिसाइड करना है वेदर दे आर रेशनल और नॉट, क्या वो रेशनल है या नहीं। इफ दे आर रेशनल, यदि वो रेशनल है, एंड द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म के हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो आप क्यू के प्राइम फैक्टर के विषय में क्या कहोगे कि क्यू को फिर प्राइम फैक्टर बनाओगे तो क्या कहोगे। मतलब ये क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट दिए गए हैं। ये क्वेश्चन 3 पार्टों में, वैसे भी 3 पार्ट दिए गए हैं और वैसे भी ये क्वेश्चन 3 पार्टों में है। कैसे? पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि नंबर रेशनल है या इरेशनल है, मतलब रेशनल नहीं है। दूसरी बात, अगर वो रेशनल है तो फिर उसकी पी अपॉन क्यू फॉर्म बतानी है, और क्यों जो होगा उसके फिर प्राइम फैक्टर करके बताने हैं कि उसके प्राइम फैक्टर करके क्या आ रहा है। चलो करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आप देखिए, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, बुक में भी आपको दिख जाएगा। ये यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गया। अगर इसके आगे डैश 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 या बिंदी लगी होती तो हम ये कहते कि ये नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन अब ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है वो रेशनल होता है। इसके अपॉन मैंने 1 ऐसे लिखा, और जैसे ही मैं यहाँ से इस पॉइंट को हटाऊंगा, पॉइंट के बाद कि जितने भी नंबर हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उतने ही शून्य या जीरो मैं इसके नीचे लिख दूंगा। ऐसा ही मैंने किया, यहाँ पे इतने जीरो लगा दिए। तो पहले तो मैंने इसको बताया कि ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल मैंने इसको बता दिया। यही बताना था, हाँ बिल्कुल बता दिया। रेशनल बताने के बाद इसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिख दी। पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिखने के बाद जो क्यू है, अब इसके फैक्टर करूंगा। फैक्टर आप कर सकते हो इसके लिए, और फैक्टर इस तरीके से कर दोगे आप। फैक्टर जब आप करोगे तो 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 आएगी जब आप इसके फैक्टर करोगे। वैसे भी इसमें 1 के आगे 9 जीरोज हैं, तो 2 और 5 के दोनों के 9 9 आपको पेयर मिलेंगे, तो 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 0.12012001200, ये जीरो है। अब इसको बताना है कि ये रेशनल हो या इरेशनल है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा सही तरीके से कि क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग तो नहीं है। टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरीके के नंबर होते हैं, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वाले जो नंबर होते हैं वो रेशनल होते हैं, और जो नंबर रिपीट नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। बच्चे जर्नली से देख के ये बोलते हैं कि सर ये तो रिपीटिंग नंबर है, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 0, उसके बाद 1 2 0 0, यहाँ पर डबल जीरो आ गया, यहाँ पे सिंगल जीरो, 1 2 0 0 1 2 4 टाइम 0। अगर ये रिपीटिंग होता तो इस तरीके से होता 1 2 0 1 2 0 1 2 0 और अप टू सो ऑन, तब हम इसको रिपीटिंग मानते। इस कंडीशन में ये रिपीटिंग नहीं है तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की कोई बात ही नहीं होती, इसको यही छोड़ेंगे, इरेशनल हो गया। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट, मतलब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, बस इसमें इसके ऊपर बार लगा के यहाँ पे लिख दिया है। बार का मतलब होता है, इसको बार बोलते हैं, ये ऊपर जो लगा हुआ है इसको बार बोलते हैं। बार का मतलब होता है जितनी भी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है वही डिजिट बार बार रिपीट होती हैं, ये बार का मतलब होता है। इसका मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ऊपर बार लगा हुआ है, रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है। रिपीटिंग होने के कारण ये नंबर रेशनल हो जाएगा। जब ये नंबर रेशनल हो गया तो अब इसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जा सकती है। हम क्या काम करते हैं, जैसे ही नंबर ये बार वाले नंबर होते हैं, मैंने 9th क्लास में भी आपको सिखाया था,
हम क्या काम करते हैं, जो नंबर बार होते हैं, जितने बार होते हैं, सबसे पहले यहाँ से इस पॉइंट को हटाया और जितने बार हैं उतने ही नीचे 9 लिख देते हैं। बार मतलब बार के डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है, तो हमने यहाँ पे 9 टाइम 9 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन फॉलो होती है, अगर ये नंबर सिर्फ इतना होता, मतलब यहाँ पॉइंट होता और इस नंबर के ऊपर बार होता, तो हम पॉइंट हटा के नीचे 9 टाइम 0 लिख देते और वो सही होता। लेकिन यहाँ पर बिना बार के भी कुछ नंबर हैं, अगर बिना बार के कुछ नंबर होते हैं तो उसको उस टोटल नंबर में से, जैसे ये पूरा नंबर है इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे माइनस ये सब्ट्रैक्ट 4 3 करके लिख दिया और नीचे 9 ही रहने दिया, जितना 9 टाइम 9। इस पूरे नंबर में से जैसे ही मैंने 43 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास ये नंबर आया और नीचे 9 टाइम 9। फिर मैंने क्यू का, मतलब ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म होगी, हमने इसको 3 टाइम में किया है। पहले हमने डिसाइड कर दिया ये रेशनल नंबर है, उसके बाद इसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिखी, फिर क्यू के फैक्टर किए। क्यू के फैक्टर में क्या आया, 1 2 3 4 टाइम तो 3 से ये डिवाइड हुआ, फिर 37 से हुआ, फिर उसके बाद 3 3 3 6 6 7 इस नंबर से डिवाइड हुआ, और ये नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता तो यही छोड़ दिया। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। मैं इसको एक बार और समझाना चाहूँगा, कई बार ऐसा ये नंबर ऐसे आ सकता है 0.4397, सपोज करो ये होता, इसमें इस नंबर के ऊपर बार लगा होता। वैसे 9th क्लास में सिखा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे एक बार बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये 2 कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन, एक 43.97 बार। इन दोनों कंडीशंस में आपको अंतर करना ही चाहिए। इसमें पॉइंट के बाद ही है सारे डिजिट, इसमें पॉइंट बीच में है और उसके बाद आगे डिजिट है, मतलब आगे वाले नंबर है। इसको जो हम करेंगे तो 4397 बार हटाएंगे और ये नंबर हटाएंगे। मैंने कहा था जितने नंबर्स के ऊपर बार होता है उतने बार 9 लिखते हैं, लेकिन क्योंकि पॉइंट के बाद ये 2 नंबर भी हैं तो इसलिए जैसे पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं जिनके ऊपर बार नहीं होता उनके लिए 0 लगाते हैं, तो ये 0 भी लगाएंगे। हाँ, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट यहाँ भी करेंगे। और इस कंडीशन में क्या है, 4397, अब हम 2 बार यहाँ पर 9 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि, और बार हटाएंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि जो 43 है वो पॉइंट से पहले है, तो इसके लिए तो हम, जैसे यहाँ 43 था वो पॉइंट के बाद था, तो जब पॉइंट के बाद कोई नंबर होता है जनरली हम 0 लगाते हैं, जैसे ये लगाते हैं, और बार होता है तो उसके लिए 9 लिखते हैं। तो हम सबसे पहले बार के लिए 9 लिखेंगे, और क्योंकि पॉइंट के बाद 43 है इसके लिए 00 लिखेंगे। यहाँ पर 43 के लिए 00 नहीं लिखेंगे, लेकिन 43 को सब्ट्रैक्ट जरूर करेंगे और जो भी नंबर आएगा वही नंबर रहेगा। यहाँ 0.4397 बार है या 43.97 बार है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में आपको अंतर करना चाहिए। धन्यवाद।